हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं बिहार का हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म बीपीसी बिहार। आज हम क्लास 12वीं के हिंदी का पाठ नंबर 2 उसने कहा था लेकर आए हैं। ठीक है, पाठ नंबर 2 में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और उसने कहा था, इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसी पाठ से हम एमसीक्यूज क्वेश्चन खेलने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इसे याद कर लेते हैं ना, तो पक्का ना पक्का पक्का 2-3 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, उसने कहा था नामक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था नामक कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था नामक कहानी के लेखक, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बाल कृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हमने पहले ही बता दिया था कि उसने कहा था इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है बी नंबर। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, सुखमय जीवन नामक कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, सुखमय जीवन नामक कहानी के लेखक, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर है उसने कहा था चालू है, और उसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस पाठ में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के ही होंगे। तो हमारा डायरेक्टली राइट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, डायरेक्टली राइट आंसर हो जाता है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हमारा तीसरा प्रश्न आता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 1933, 1922 और 1883 और 1903। ठीक है, तो हमको इसमें राइट आंसर देखना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाता है 1983। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है 1983। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है 9 सितंबर 1901 को, 10 सितंबर 1904 को, 11 सितंबर 1911 को और 12 सितंबर 1922 को। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है, आंसर नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है आंसर नंबर डी, जो कि 12 सितंबर 1922 को उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, 1922 को उनका मृत्यु हुआ था। हमारे पास प्रश्न नंबर 5वां है, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई लड़ रहे थे? भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई लड़ रहे थे? तो ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी। ठीक है, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में पहले ही आंसर लिख दें, अन्यथा फिर हम आंसर का इंतजार करें। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होता है आंसर नंबर ए। ठीक है, इंग्लैंड की ओर से भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से लड़ाई लड़ रही थी। ठीक है, और हमारा छठवां प्रश्न हो जाता है, उसने कहा था। ठीक है, हमारा छठवां प्रश्न हो जाता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो ऑप्शन होता है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो ठीक है, आप लोग कमेंट में देते रहिए। तो छठे नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में ये कहानी बटी हुई है। उसने कहा था यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? ठीक है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है कहानी के उद्देश्य, कहानी की रचना शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहानी की रचना शैली, ऑप्शन नंबर सी कहानी की घटना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको कहानी के उद्देश्य से होगा। ठीक है, कहानी का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए कहानी का उद्देश्य ही तो कहानी को महान बनाता है। उसका उद्देश्य ही नहीं होगा तो कहानी महान कैसे बनेगा? ठीक है, तो हम अपने 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का
की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन है? ठीक है, इसमें हमको चुनना है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि ये बहुत ही आसान है और इसका मैंने आपको बता भी दिया था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो हम अपने 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न है कीरत सिंह। ठीक है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? ठीक है, कीरत सिंह कौन था? हमारे पास ऑप्शन है लाहना सिंह का भाई, लाहना सिंह का चाचा, लाहना सिंह का भतीजा और लाहना सिंह का साथी। ठीक है, तो इसका जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लाहना सिंह का भतीजा था। कीर्तन सिंह कौन था? कीर्तन सिंह कौन था? तो लाहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन है एक कटोरी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है इंदुमती, तीसरा है उसने कहा था, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। यह हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी है। ठीक है, हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी है। ऑप्शन नंबर सी होता है उसने कहा था। हमारे पास अब 11वां प्रश्न है चंद्रधर शर्मा का जन्म किस दिन हुआ था? ठीक है, अब देखिए उस आपको प्रश्न पूछा था कब हुआ था, यहाँ पे पूछ रहा है किस दिन हुआ था। ठीक है, किस दिन हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म आपके पास ऑप्शन है 7 जुलाई 1983, 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1882 और 7 जुलाई 1880 को। आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर। हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न। लाहना सिंह अपना कंबल किसे उड़ाता था? ठीक है, लाहना सिंह अपना कंबल किसको उड़ाता था? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है वजीरा सिंह। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है वजीरा सिंह, सूबेदार, लपटन सिंह, बोधा सिंह। ठीक है, लपटन सिंह और बोधा सिंह। और इसका जानते हैं राइट आंसर क्या होगा? हमारे हमारा 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं क्या होगा? डी, बोधा सिंह। ठीक है, बोधा सिंह को लाहना सिंह अपना कंबल उड़ाता था जब ठंडा लगता था। ठीक है, अब हम अपने 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? ठीक है, लपटन सिंह सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा? ठीक है, तो हमारा 13वें प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी और 8 आदमी। ठीक है, 15 आदमी और 8 आदमी। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है जानते हैं क्या? हमारा राइट आंसर होता है 10 आदमी को। ठीक है, 10 आदमी को लेफ्टिनेंट साहब ने 10 आदमी को खंडक छोड़कर जाने को कहा था। ठीक है, 10 आदमी को खंडक छोड़कर जाने को कहा था। हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम अपने 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा 14वां प्रश्न है लाहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब के साथ किस जिले में शिकार करने जाते थे? ठीक है, लाहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब के साथ किस जिले में शिकार करने जाते थे? ये प्रश्न जानते हैं? ये प्रश्न पूरा नहीं लिखा पाया है। प्रश्न यही कह रहा है कि किस जिले में शिकार करने जाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगाहरी। ठीक है, जगाहरी एक जिला हुआ करता। ठीक है, जगाहरी एक जिला हुआ करता था। वहीं पर लाहना सिंह और लेफ्टिनेंट साहब शिकार करने जाते थे। ठीक है, लाहना सिंह और लेफ्टिनेंट साहब शिकार करने जाते थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी। हमारे पास 15वां नंबर प्रश्न है जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? ठीक है, किसे भेजते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है बोधा सिंह, अंतर सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह, कीरत सिंह। तो हमारे पास ये प्रश्न जान रहे हैं, ये प्रश्न थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। इसका जानते हैं इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा जो कि बी नीचे आ गया है सी की। ठीक है, इसकी बी नीचे आ गया है और इसका राइट आंसर बी नंबर होगा वजीरा सिंह। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं। ठीक है, वजीरा सिंह हमारा राइट आंसर होता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा और इसे याद भी कर लेना है आप सबको। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।